कक्षा 10 के बच्चों के लिए हम ऑनलाइन के माध्यम से कुछ क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ठीक रहे, न कि इस क्लास का ये उद्देश्य है कि बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पूर्ण रूप से पढ़ लें। बच्चों को मोबाइल की समस्या होती है या उन्हें नेट का प्रॉब्लम होता है या अदर कुछ भी समस्याएं आ सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे जिस समय खाली हैं उस समय कुछ न कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहें। इससे क्या लाभ होगा कि बच्चे जो होंगे वो धीरे धीरे कुछ न कुछ उनका अनुभव बढ़ेगा, जिसके माध्यम से आने वाले समय में वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट को ला पाएंगे। तो यहाँ पे अब ये देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये लिखा गया है, इसका सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र क्या लिखा गया है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हम सभी टर्म को जानेंगे। a क्या है? a इक्वल भाज्य है। अब इसमें b देखेंगे क्या है, तो b इक्वल भाजक होता है। b इक्वल क्या होता है? भाजक। और उसके बाद q इक्वल होता है भागफल। फिर यहाँ पे r है, तो r इक्वल शेषफल। ये फार्मूला एक महत्वपूर्ण फार्मूला के रूप में भी जाना जाता है, जो बच्चे अच्छे तरीके से इस पे केयर करके ध्यान देंगे। बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये फार्मूला है। लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले जान गए a भाज्य, b भाजक और q भागफल, r शेषफल। सबको कन्फर्म हो गया होगा। अब इसे एक उदाहरण द्वारा देखेंगे कि इसमें भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल क्या है। तो यहाँ देख सकते हो, ये मान लो 20 लिखा गया है और लिखा गया है 5 का HCF ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल लिखा गया है 20,5। सबसे पहले हम जो बड़ा है उसे भाग चिन्ह के अंदर, जो छोटा है उसे बाहर लिखेंगे। अब इसमें जानेंगे कौन भाज्य है, कौन भाजक है और कौन भागफल है। पहले इसे हल कर देते हैं। 5 का जब हम भाग 20 में देंगे, 5 और 20। अब ये 20 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 0। शेषफल जब 0 बचे और जिस संख्या से डिवाइड हो जाए वही उसका मल्टीपल कहलाता है। HCF इक्वल यहाँ पे 5 होगा। लेकिन अब इसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले भाग चिन्ह के जो अंदर होता है उसे लिखा जाता है। बाहर 5 और 4 है, इसे गुणे के रूप में लिखेंगे। 5 गुणे 4 प्लस 0, क्योंकि सूत्र ही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? जो भाग चिन्ह के अंदर है, और b क्या है? b जो भाग चिन्ह के बाहर है। ये 5 हो गया b का मान, भागफल क्या होगा? 4 और शेषफल क्या होगा? 0। तो a बराबर ये बी क्यू प्लस आर के फार्मूले का उदाहरण था। अब इसे अलग करके लिख सकते हैं भागफल। इसे लिख सकते हैं भाजक, इसे लिख सकते हैं भाज्य, इसे लिख सकते हैं शेषफल। ये सब लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कम समझ में आया हो तो आगे किसी माध्यम से पूछ सकते हो। अब इसमें ये जानना है कि ये अच्छे तरीके से जब समझ में आ जाएगा, फिर अगले क्लास में फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को कुछ न कुछ फिर आगे बताएंगे और ऐसे बनाएंगे।